विशेष खबरों के साथ। और आपको पता है कि जैसे जैसे मौसम में तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है, पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन अपने बाबा जी जो हैं, यानी हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने तो डगर पंघट की बीजेपी के लिए यूपी बिल्कुल आसान कर दी। अब देखिए, धुआंधार प्रचार कर रहे हैं वो। कल गोरखपुर में थे, परसों भी दो जगह थे, वो मैं जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, मथुरा में थे शायद, या कल मथुरा में भी थे, और गोरखपुर गए शाम को। उसके बाद जो है आज वो अलीगढ़ में है, और अलीगढ़ के अलावा शायद बदायूं भी जाएंगे। तो एकदम बागपत जाएंगे, बागपत और अलीगढ़ में सभाएं करेंगे हमारे बाबा जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज। तो एकदम पूरे जोश खरोश से जुट गए हैं। अब देखिए, आज जो है बागपत और अलीगढ़ में जनसभाएं करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे बागपत के गेटवे इंटरनेशनल में जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर यहाँ से करीब 2 बजे अलीगढ़ पहुंचेंगे और बरौनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुजफ्फरनगर में रहेंगे। तो इसी तरह प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह पीलीभीत और बरेली के प्रवास पर है। सुधांशु त्रिवेदी हमारे प्रवक्ता जो है, राष्ट्रीय प्रवक्ता लखनऊ के हैं, वो बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर के प्रवास पर रहेंगे। तो ये चीज है। तो बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार एकदम ताबड़तोड़ जो है आक्रामक तरीके से शुरू कर दिया है। कैंडिडेट वगैरह तो सब डिक्लेयर कर ही दिया है करीब करीब। अब इसकी कमान उत्तर प्रदेश में हमारे महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संभाल ली है। अब कल उन्होंने एक बयान दे दिया, और ये बयान ऐसा है कि क्लिक कर गया। और मैंने इस बार आगे चर्चा भी की थी आपसे इसी आज की बात कार्यक्रम में कि योगी आदित्यनाथ ने लोगों को एक संदेश दिया। पहले उनका बयान सुन लीजिए कि क्या कहा उन्होंने कि अयोध्या काशी का काम हुआ, अब मथुरा की बारी है। देखिए, तो उनके इस संदेश को भाजपा के नारे अयोध्या, काशी और मथुरा के संदर्भ में माना जा रहा है। अब उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। मंच से उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए, काशी का भी काम हो गया, अब मथुरा की ही बारी है। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर इशारे में कहा कि कुछ मामले न्यायालय में लंबित हैं, इस वजह से रुकना पड़ता है, परंतु हमारे साक्ष्य मजबूत है, हम न्यायालय में अपना पूरा पक्ष रखेंगे और श्री कृष्ण की कृपा से जीत की भी उम्मीद जताई। योगी के ये कहते ही पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा और योगी के इस संदेश को भाजपा के नारे अयोध्या, काशी और मथुरा के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो सीएम योगी के भाषण में के केंद्र में कान्हा और ब्रज विशेष रूप से थे। राधे राधे और ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय के साथ भाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि हमने अयोध्या के लिए 500 सालों का इंतजार किया, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं उठे। अंततः मोदी जी के प्रयास से वहां प्रभु श्री राम विराजमान हो गए, इससे वहां के लोगों की आय भी कई गुना बढ़ी है। अब पूरा फोकस ब्रज भूमि पर है। तो अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे ज्यादा मतदान मथुरा में ही है, इसलिए यहां से पूरे प्रदेश के लिए स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। तो आप उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? सवाल ये नहीं है कि बीजेपी का अयोध्या, मथुरा, काशी ये 3 जो उनके एजेंडे में थे, या ये 3 जो सनातन धर्म के गुरुओं के एजेंडे में है, वो है। इसमें से 2 मुकाम जो है वो ऑलमोस्ट हासिल हो गए। एक तो पूरा हासिल हो गया अयोध्या, और अयोध्या में किस तरह से मंदिर बन रहा है या बन गया, और बाकी काम चल रहा है। और उसके बाद किस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं, किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है, आप वो देखिए। उससे भी ज़्यादा भीड़ जो है हमारे काशी विश्वनाथ में आ रही है, काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद। तो ये 2 जगह करीब करीब पूरा हो गया। अब काशी में बसता है ज्ञानवापी। तो ज्ञानवापी के बारे में मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक ज्ञानवापी की खिलाफत कर रहा जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। जबकि जिला प्रशासन है
उसके पास प्रूफ है। खासकर वो जो ब्यास जी का तहखाना को लेकर जो है उसकी बाकायदा एग्रीमेंट आज से 10-12 साल पहले ही हो चुकी है, और ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो एग्रीमेंट पेपर जो है कोषागार, जिला कोषागार में रखा हुआ है। और देखा जाए तो मस्जिद पे कब्जे का मुस्लिम पक्ष के पास, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कोई डॉक्यूमेंट या एविडेंस, मजबूत एविडेंस वो नहीं है। तो अयोध्या गया, और आने वाले दिनों में, अब ये कोर्ट केस की बात है, जब तक कोर्ट केस चले, जैसा कि योगी जी भी कह रहे हैं कि न्यायालय के पक्ष में है और हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। तो जो ये बात कह रहे हैं कि हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे, तो वो यही है कि मुस्लिम पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। तो अयोध्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, काशी गया ऑलमोस्ट, और अब जो बचा है ज्ञान वापी मस्जिद, वो भी मुझे लगता है कि कोर्ट में अगर डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे तो कोर्ट जो है वो दे देगा, पक्ष पे फैसला कर देगा। समय की बात है, कितना समय लगता है। तीसरा है जो मथुरा, जहाँ पर इन्होंने ये ऐलान किया है, तो मथुरा का मामला भी कोर्ट में आ गया है, और मथुरा की में भी जो है वो अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है मथुरा पैसा के लिए, और दोनों पक्ष जो है अपना अपना तर्क, अपने अपने सबूत अदालत में रखने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगले 2-4 सालों में, 5 सालों में मथुरा पर भी कोर्ट का फैसला आ जाएगा। अब किसके पक्ष में आएगा, किसके पक्ष में नहीं आएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो हालात हैं, जो बुनियाद हैं जांच की, जैसे एएसआई सर्वे की, आपको पता है कि बहुत सालों में एएसआई सर्वे हो रहा है, तो एएसआई सर्वे की तरह बनारस की तरह यहाँ भी अगर ऐसा कुछ निकलता है यहाँ पे मथुरा और काशी में, और अगर डॉक्यूमेंट्स रूप से अगर मजबूत है हिंदू पक्ष, तो देर सवेर जो है ये मामला में भी कि हिंदू पक्ष के फेवर में कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। ये दूर की कौड़ी है, इतनी जल्दी और इतना ठोस तरीके से कहने का कोई आधार नहीं है फिलहाल, लेकिन एक अंदाजिफिकेशन कह लीजिए, अंदाजा कह लीजिए कि ऐसा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। कोर्ट कैसा इस पर रुख लेती है, सबूत कैसे होते हैं, ये सब पूरा मामला जो है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कोर्ट भावनाओं से नहीं चला करती हमारे यहाँ के, वो तो सबूत देखेगी और गवाह देखेगी और सब कुछ देखेगी, सब कुछ भारतीय संविधान के हिसाब से जो कुछ सही होगा वो फैसला देगी। लेकिन एक इशारा कर दिया महाराज जी ने, इशारा कर दिया, और ये इशारा अब पूरे प्रदेश में फैलेगा या फैल चुका है। ये ट्रायंगल बना रहे हैं। देखिए, आप वाराणसी आइए, वाराणसी से अयोध्या को एकदम फर्स्ट क्लास कनेक्ट कर दिया है, वाराणसी से बिहार को एकदम फर्स्ट क्लास कनेक्ट कर दिया है, वाराणसी से अब बंगाल को फर्स्ट क्लास कनेक्ट करने जा रहे हैं 6 लेन से। तो सबसे ज़्यादा बनारस लोग आते कहाँ से हैं? बंगाल से और बिहार से। तो कनेक्टिविटी सड़क की सबसे ये बढ़िया कर रहे हैं। उसके बाद रेल की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हवाई जहाज की कनेक्टिविटी कर दिया इन्होंने। वाराणसी से आगे बढ़िए तो अयोध्या आइए, वाराणसी से अयोध्या की कनेक्टिविटी 4 लेन के जरिए एकदम शानदार की जा रही है। और अयोध्या में जो विकास काम चल रहे हैं, जो मैंने देख कर आया हूँ वहाँ पर, तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में मोदी जी और योगी जी की प्लानिंग यही है। मोदी जी योगी जी के सहयोग से वहाँ पर ये दुनिया का हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ बनाने जा रहे हैं कि यहाँ पर दुनिया भर से हिंदू यहाँ पर आए। ठीक, तो ये दूसरा ट्रायंगल जो सेंटर में है और सबसे बड़ा होगा काशी और मथुरा के बाद, और फिर तीसरा मथुरा। तो मथुरा में भी अगर कोर्ट की लड़ाई जीत जाते हैं, ये तो बहुत, हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर कोर्ट की लड़ाई जीत जाते हैं या नहीं भी जीतते हैं फिलहाल, फॉर द टाइम बिंग, मान लीजिए मामला कोर्ट में है या आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, और जो जैसा है यथास्थिति मान लीजिए बनी रहती है, तो भी ये मथुरा का इतना विकास कर देंगे। मथुरा का मतलब सिर्फ ये थोड़ी है कि सिर्फ लोग जन्मभूमि देखने जाते हैं। मथुरा में तो लोग ब्रजभूमि देखने जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बरसाने जाते हैं, गोकुल जाते हैं, बांके बिहारी को देखने जाते हैं। बांके बिहारी का वो प्रस्ताव तैयार हो गया है कॉरिडोर का। तो काशी, अयोध्या और मथुरा, ये ट्रायंगल तैयार करेंगे हमारे बाबा महाराज जी मोदी जी के नेतृत्व में, और ये बहुत बड़ा ट्रायंगल होगा और दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा हिंदुओं का। भारत का तो होगा ही होगा।
तो इसीलिए ये सवाल भी उन्होंने कल उठाया कि भाई इतने दिन से आप लोग थे, तो आप लोग मान लीजिए मामला मस्जिद का या एक पर्टिकुलर जगह का स्थान का कोर्ट में था, तो बाकी चीज़ों का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, शहर का डेवलपमेंट क्यों हुआ नहीं, सीवरेज का क्यों नहीं हुआ, सड़क का क्यों नहीं हुआ, यात्री सुविधाओं का क्यों नहीं हुआ। तो हमारे महाराज जी बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक प्लान की तरह जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। अब आप मथुरा डेवलप हो जाएगा, बगल में आगरा है, तो जो आगरा है वो मथुरा आएंगे, जो मथुरा है वो अयोध्या आएंगे, जो अयोध्या है वो बनारस जाएंगे अगर समय ज़्यादा है तो। उधर से जो वाराणसी है वो अयोध्या आएंगे, अयोध्या है वो मथुरा जाएंगे, मथुरा फिर वहाँ आगरा देखेंगे। बाकी जिनको बाहर के आए हैं, जिनको जयपुर देखना है, वो वहाँ से राजस्थान निकल जाएंगे, बाकी अपने घर लौट जाएंगे। तो ये प्लानिंग है बाबा जी की और योगी जी की और मोदी जी की। और इसी प्लानिंग के तहत जो है इस चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ फोकस कर रहे हैं। मोदी जी अपने एजेंडा को अपनी गारंटी को लोगों के सामने ला रहे हैं और योगी जी अपने काम को सामने ला रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा काम ये है। और दूसरा है कानून व्यवस्था। जी हाँ, कानून व्यवस्था, जैसा कि आपको पता है कि दो बड़े नाम अतीक और मुख्तार, ये दोनों हो, और क्या हासिल हुआ आपको पता ही है। तो वो चाहे जैसे हुआ, जो भी हुआ, अतीक को जिसने मारा वो जेल में है, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। मुख्तार के मामले की जांच हो रही है, मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, न्यायिक जांच हो रही है, वो भी रिपोर्ट आ जाएगी अगले 15-20 दिन में, तो वो जांच हो रही है। लेकिन ये दो शख्स ऐसे थे जो पूरे उत्तर प्रदेश, क्या पूर्वांचल से लेकर बिहार तक की राजनीति को प्रभावित करते थे। इनका समापन हो गया, वो दौर का अंत हो गया, जो दौर जिसके गवाह हम लोग रहे हैं। और इसके अंत का श्रेय बहुत कुछ हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जाता है। तो जनता क्यों न खुश हो। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मतलब सिर्फ मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मतलब मोदी और योगी है। अगर किसी को इस बारे में कोई मुगालता हो तो अपने मन से निकाल दे। और योगी जी ही मोदी के जो गारंटी हैं उनको गिनाते हुए, और सिर्फ दो, बाकी तो छोड़ दीजिए, सिर्फ दो, अयोध्या, मथुरा, काशी और कानून व्यवस्था, इन दो के आधार पर योगी जी अपने दम पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेड़ा पार कर देते हैं। 80 की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 80 अगर आता है तो इसका पूरा श्रेय जो है वो मोदी और योगी की जोड़ी को जाएगा। योगी आदित्यनाथ महाराज के किए गए काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, तीसरा कोई नहीं। अब पता नहीं आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर मुझे बताइएगा कि मैंने जो कहा वो सही कहा, गलत कहा। और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत